दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा विवाद को लेकर के मुस्लिम देशों के रुख पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर के कई देशों की ओर से नाराजगी जताए जाने के कुछ दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर अपनी राय दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की संवेदनशीलता और समझ इससे प्रभावित हुई है, लेकिन उन देशों ने इस बात की तारीफ भी की कि भारत सरकार का इस विवादित टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कई देशों ने इस टिप्पणी को लेकर भारत से विरोध भी जताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह एजेंडा बीजेपी का नहीं था। यह बात किसी विशेष व्यक्ति ने कही है जिसको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से कई मुस्लिम देश नाराज हो गए थे। इस पर विदेश मंत्री ने अपनी राय रख दी है। उन्होंने कहा कि यह बात सरकार के एजेंडे में नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही है उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। अर्थात यह बात भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी ने कही थी, जिसे बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया। अग्निपथ योजना को लेकर के देश के कई राज्यों में युवा नाराज हैं, लेकिन इस योजना को लेकर के कई लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल की तरह सरकार को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, यह अच्छी योजना है। अग्निपथ योजना को लेकर के देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन भारतीय सेना में भर्ती को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है यह योजना। अग्निपथ स्कीम सेना के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग को मिलाकर वह 4 साल सेना का हिस्सा बने रहेंगे। इनमें से अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन यह सेना की ज़रूरत पर तय होगा। इस फैसले को लेकर के अब देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस पर मशहूर अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने इस योजना की वकालत की है। स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि भारत को साइबर युद्ध, ड्रोन मिसाइल और यहां तक कि स्पेस वार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सैन्य क्षमता का तत्काल आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। जमीन पर सैनिकों के बूट अब भी मायने रखते हैं, लेकिन पहले से कम, इसलिए व्यापक बदलाव जरूरी है सेना में। अग्निपथ योजना उस दिशा में एक छोटा कदम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को प्रदर्शनकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। पहले जैसे भूमि अधिग्रहण और कृषि सुधारों के मामले में सरकार ने अपना रुख वापस लिया था। किसानों के लिए बड़ी खबर है। देश के कई राज्यों में लागू हुई है ऋण माफी योजना। कर्ज में डूबे देश भर के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अलग अलग राज्य की सरकारों ने किसानों की कर्ज माफ़ी योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों के 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए जा सकते हैं। यह योजना पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित अन्य राज्यों में लागू है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण को लेकर के एक मुश्त समझौता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को लिए गए ऋण पर ब्याज में 50% की छूट दी जा रही है। राज्य के किसान 30 जून 2022 तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त समझौता योजना लागू की थी। इस योजना के तहत किसानों द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने पर सरकार ब्याज में छूट दे रही है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है वे 30 जून 2022 तक एक मुश्त ऋण पटा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से योजनाएं देश के कई राज्यों में लागू है, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। देश की वायुसेना ने जारी की है अग्निवीरों के लिए भर्ती की डिटेल। 30 दिन की छुट्टी के साथ 1 करोड़ का बीमा भी मिलेगा और कैंटीन सुविधा का लाभ भी मिलेगा। अग्निपथ योजना को लेकर के देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते वायुसेना ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश की सेना में सेवा देने के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के तहत वायुसेना ने अग्निवीरों के लिए भर्ती की डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के दौरान वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी जो स्थायी सैनिकों को मिलती है।
इसमें अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सभी सुविधाएं एक स्थायी सैनिक को मिलती हैं। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। एक साल में 30 दिन की छुट्टी और मेडिकल लीव भी मिलेगी। 4 साल के कार्यकाल के दौरान ड्यूटी पर यदि किसी अग्निवीर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान कुल 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। ड्यूटी के दौरान यदि कोई अग्निवीर विकलांग हो जाते हैं तो उसे एक्स ग्रेशिया के तहत 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही उसकी जितनी नौकरी बची होगी उस हिसाब से उसकी पूरी सैलरी मिलेगी। इस प्रकार से ये सुविधाएं हैं जो एक अग्निवीर को मिलेगी। इस प्रकार की जानकारी वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। वेबसाइट है indianeairforce.in। मध्य प्रदेश के 4,75,000 पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन महंगाई पर नई अपडेट सामने आई है। इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से मांग की है। पेंशनरों की 31% महंगाई राहत पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। एक तरफ पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दे रखी है कि अगर जल्द से जल्द 17% डीआर का लाभ नहीं दिया गया उन्हें तो इसका इंजाम आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार से पेंशनरों को तत्काल 17% महंगाई राहत देने की मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनरधारी 17% महंगाई राहत की मांग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह राहत नहीं दी गई है। हालात यह है कि सेवानिवृत्त लोगों को वृद्धावस्था में जल सत्याग्रह जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। आए दिन खुद को श्रवण कुमार घोषित करने वाले सीएम को तत्काल सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उनको हुए कष्ट के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें 17% महंगाई राहत देनी चाहिए, अन्यथा इसका हर्जाना चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान फटाफट कराएं ई-केवाईसी क्योंकि बढ़ने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। जानिए सरकार की पूरी प्लानिंग। हाल ही में पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का लाभ उठा चुके योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत अब राशि बढ़ाने वाली है। किसानों को 12वीं किस्त में अधिक रुपए मिलने वाले हैं। बताया जाता है कि केंद्र सरकार किस्त की राशि बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी पर अधिक जोर दे रही है। सभी किसानों का ई-केवाईसी कंप्लीट होते ही सरकार योजना की राशि बढ़ा सकती है। अब केंद्र सरकार जल्द ही 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये किस्त का ऐलान कर सकती है। इससे 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। 12वीं किस्त में यह राशि 3,000 रुपये आएगी। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं। यदि यह राशि 2,000 की जगह 3,000 होती है तो किसानों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ई-केवाईसी फटाफट करवाएं। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है, इसलिए डेट का ध्यान रखें। आगामी निकाय तथा पंचायत चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ही चुनावी मंत्र है, 15 साल बनाम 15 महीने। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस 15 साल बनाम 15 महीने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी निकाय चुनाव में महंगाई से लेकर ओबीसी आरक्षण को मुद्दा तो बनाएगी ही, उसका फोकस कमलनाथ की 15 महीने की तत्कालीन सरकार पर भी रहेगा। पार्टी नेताओं ने 15 महीने के कार्यकाल में हुए बदलाव को लेकर अलग से प्रकाशन सामग्री तैयार भी कर ली है, जिसे इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जा रही है, वहीं कांग्रेस कमलनाथ के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इनमें माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान से लेकर पार्टी शहरी मतदाताओं को यह बताएगी कि उसके राज्य में चलाए गए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया था, उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए। इस प्रकार दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता को लुभाने वाली हैं। मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर योजना चलाई जा रही है। मिशन अंकुर योजना से संवरेगा नौनिहालों का भविष्य। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मिशन अंकुर योजना के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 में अध्यापन नई नीति के अनुसार होगा। इसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई और प्रति सप्ताह दक्षता का आकलन होगा। इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार सप्ताह में 6 दिन पढ़ाया जाएगा और 7वें दिन परीक्षा होगी। इसके परिणाम से विद्यार्थी ही नहीं बल्कि पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी जवाबदेही तय होगी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावी बनाने और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए देश भर में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा योजना निपुण लागू की गई है। मध्य प्रदेश में इसे अंकुर नाम से शुरू किया गया है।
योजना के अंतर्गत इस वर्ष कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले और पहली से दूसरी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे बच्चों में सामाजिक, भौतिक और व्यवहारिक ज्ञान होगा। अभी प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव के दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सिवनी जिले से खबर है। सिवनी जिले में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। एक और जहां नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ पार्टियां प्रत्याशी उतार रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भी पार्टी का दामन थामा है। इससे चुनाव में असर पड़ेगा। इस दौरान सिवनी जिले के सैकड़ों युवाओं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन की। इस पर सिवनी जिला के भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यहां किसी से कोई भेदभाव नहीं होता। भाजपा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास के संकल्प के लिए काम करती है। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और गौरव बढ़े, इस विचार के साथ भाजपा कार्य करती है। आप सभी ने राष्ट्रवादी विचारधारा को पुष्ट करने और जनसेवा के संकल्प के साथ भाजपा की सदस्यता ली है, उसके लिए भाजपा आपका स्वागत करती है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब खेती आधुनिक तरीके से होगी। गुड़, गोमूत्र और बेसन से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान। इंदौर जिले के आसपास पारंपरिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती का भी चलन बढ़ रहा है। कटाई और खेत की जुताई के बाद बारिश का इंतजार करना और नमी के बाद बीज बोना, फसल को खराब होने से बचाने के लिए कीटनाशक डालना, यह खेती करने का पारंपरिक तरीका है। इस दौरान कई रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो फसल के साथ मिट्टी को भी खराब करता है। अब किसान इसमें बदलाव कर रहे हैं। इस संबंध में जीवामृत तैयार किया जा रहा है। इसका उपयोग खेतों में नमी आने और बुआई के बाद भी किया जा सकता है। जीवामृत को गुड़, गोमूत्र, बेसन और मिट्टी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नीम की पत्ती और अन्य चीजों को मिलाकर भी कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, आधा किलो मिट्टी को मिलाकर 7 दिन तक रखा जाता है। इस मिश्रण को हर घंटे घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो बना रहे। घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने से ऑक्सीजन का फ्लो कम बनता है, इसलिए घड़ी की दिशा में घुमाया जाए। 7 दिन के बाद मिश्रण को 100 किलो गोबर से मिलाकर जीवामृत तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को बारिश के बाद खेतों में बीज बोने के बाद डाला जाता है, जो उच्च कोटि की फसल तैयार करने में फायदेमंद साबित होता है। यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे जो फसल पैदा होगी उसके दाम भी अधिक होंगे। तो इस प्रकार से देश सहित प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती का चलन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।